सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक पात्रता परीक्षा हेतु पीएसबी से रूल बुक जारी हो गई है और सभी रूल्स हमने पढ़ भी लिए हैं। अब यहाँ पर एक रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें अर्हता हेतु जो अंक हैं उसमें आप देख रहे हैं कि 50% और 60% दिए गए हैं। अब 50% किसके लिए हैं तो यहाँ हम देख लें कि कुल अंक रहेंगे 150, उसका 50% 75 नंबर लाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, और जो अन्य हैं वो 60% रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखें एक जो बेनिफिट है अनारक्षित जनरल वालों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और यहाँ पर 75 नंबर में पास हो सकते हैं। तो हम देख लें कि ईडब्ल्यूएस के नियम क्या हैं। ईडब्ल्यूएस जो है वो सामान्य अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था के लिए बनाया गया। साथियों, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10% जो आरक्षण है उसके लिए ईडब्ल्यूएस बनाया गया है, लेकिन हमने रूल बुक में देखा कि जो 50% हैं उसमें ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी भी आ रहे हैं। यदि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 75 नंबर में यहाँ पर उत्तीर्ण पात्र हो जाएंगे। अब पात्रता के नियम क्या हैं, यदि ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो उसके मापदंड क्या हैं। तो सबसे पहले देख लें, ईडब्ल्यूएस जो है वो आवेदक सामान्य श्रेणी से होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को इसके पात्र नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग आरक्षण व्यवस्था है, इनके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इसके सभी नियम मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला नियम है परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस आय में वेतन, कृषि, बिजनेस और पेशे जैसे सभी स्रोतों से होने वाली कमाई शामिल होती है। और परिवार के दायरे में आवेदक, जैसे इसमें लिखा है कि परिवार की कुल वार्षिक आय, तो परिवार का मतलब क्या है, तो परिवार के दायरे में आवेदक उसके माता पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आते हैं। दूसरा नियम है यदि आवेदक की जो कृषि भूमि है वो 5 एकड़ से अधिक है तो ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होंगे। तीसरी शर्त है 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। और चौथी शर्त है अधिसूचित नगर पालिकाओं के भीतर 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए। गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए। साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी, कोई शिक्षक साथी 8 लाख से जिनकी आय कम है और यदि ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस के कारण 90 नंबर की जगह 75 नंबर में पास हो जाएंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।